नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं NHPC लिमिटेड की, जहां पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है और CTC है 15 LPA। यहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फाइनेंस में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है और जो टोटल वैकेंसी है वो 89 वैकेंसी है और जो सैलरी बैंड है 50,000 से 1,60,000 है। तो सैलरी है CTC है 15 LPA। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज हम आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फाइनेंस कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद हम बताने वाले हैं कि कितनी 89 वैकेंसी निकली हुई है, किस किस फील्ड में निकली हुई है, कितनी फ्रेश वैकेंसी है और कितनी बैकलॉग वैकेंसी है। उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए, जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद आज हम डिटेल में बात करेंगे कंपनसेशन पैकेज के, और उसके बाद आप कंफर्म होते हो तो आपका प्लेसमेंट कहाँ होने वाला है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है कैंडिडेट्स का, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उनका रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशन क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सर्विस एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो इसमें एक आपका फिक्स टर्म का बॉन्ड है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली आज हम आपको जॉब अप्लाई के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से हमें इसके लिए अप्लाई करना है, जो स्टेप्स फॉर अप्लाइंग है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर के बाद क्या मेडिकल की रिक्वायरमेंट है और क्या लाइबिलिटीज टू डिक्लेयर एंड जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये कंप्लीट एजेंडा है आज के वीडियो का। सो गाइस प्लीज इस वीडियो को मिस मत कीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह की जॉब वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं NHPC लिमिटेड की जॉब वैकेंसी, जिसकी CTC है 15 LPA। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NHPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट है nhpcindia.com, जहां पर आपको जॉब वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो यहाँ हम बात करते हैं करियर सेक्शन में, जहाँ पे करंट नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी वैकेंसी अभी है, कौन सी ओपनिंग्स निकली हुई है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रेस डिटेल है। तो हम यहाँ नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं। इसके बाद हम इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। सो NHPC लिमिटेड स्टैब्लिश इन 1975। NHPC 1975 में स्टैब्लिश कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एंटरप्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनी रत्न कैटेगरी। मिनी रत्न कैटेगरी ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल कंटेंट 1A। सो इसमें जॉब निकली हुई है ट्रेनी इंजीनियर सिविल, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ट्रेनी इंजीनियर फाइनेंस। तो ट्रेनी इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, जहाँ पे BE माना जाता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, जहाँ BTech है, और BSc इंजीनियरिंग डिग्री। ये फुल टाइम डिग्री का कोर्स होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ। इसमें क्लियरली मेंशन है ओनली सिविल डिसिप्लिन, सिर्फ सिविल डिसिप्लिन वाले ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनी अदर डिसिप्लिन, जो भी इसके अलावा कोई भी डिसिप्लिन के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो इसमें CTC का बॉन्ड है, CTC है वो 50,000 से 1,60,000 है। तो वही CTC 15 LPA है जो कंप्लीट चारों पोस्ट के लिए निकला हुआ है। चार अलग अलग कैटेगरी है, उन चारों के लिए सेम है। अगर हम बात करें सेकंड पोस्ट, तो वो है ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। सेम डिग्री की रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री BE, आइदर BTech और BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल डिसिप्लिन। गाइज ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि AMI
जिन्होंने एएमआई में 2013 एनरोलमेंट अप टू 31 मई 2013 में एएमआई में पार्टिसिपेट किया और एएमआईई में रजिस्ट्रेशन कराया है। जो डिप्लोमा के बाद एएमआईई का कोर्स होता है उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लियर कट मेंशन है कि एनरोलमेंट अप टू 31 मई 2013। उसके बाद करेंगे मैकेनिकल डिसिप्लिन इंक्लूड्स में, तो मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये सभी लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ओनली द डिसिप्लिन मेंशन इन मैकेनिकल डिसिप्लिन एज अबव आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे सिविल में यहाँ था कि सिर्फ सिविल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाले लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आते हैं थर्ड नंबर पे, जहां है ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो सेम वही है, बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। और एएमआईई जिन्होंने 31 मई 2013 से पहले एनरोलमेंट कराया है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज एंड पावर इंजीनियरिंग में जिसने अपना कोर्स किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर कट मेंशन है, जो गिवन स्ट्रीम है सिर्फ वही लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अदर लोग इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की, तो जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सीए हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और आईसीडब्ल्यूए और सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेबल 1B की कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है और किस किस कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है। तो हम बात करते हैं जो स्टार मार्क्स है वो बैकलॉग वैकेंसी है, और जो ये सेकंड मार्क्स है, जो अपर ट्रायंगल मार्क्स है, ये वो हैं जो फ्रेश वैकेंसी निकली हुई है। तो टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल ऑफिसर सिविल, टीई मैकेनिकल और टीओ फाइनेंस। ठीक है, ट्रेनी इंजीनियर सिविल, तो वहां बात करें तो एक वैकेंसी बैकलॉग है, 17 फ्रेश वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 11, एससी की 5, एसटी की 1। तो कंप्लीटली 18 वैकेंसी है सिविल में। इलेक्ट्रिकल में 16 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 47 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी बैकलॉग है, 44 फ्रेश वैकेंसी है, और टीओ फाइनेंस में 8 वैकेंसी है। तो इस तरह से देखा जाए तो ओबीसी में 52 वैकेंसी है, एससी में 24, एसटी में 13 और 89 वैकेंसी है जो टोटल वैकेंसी है। अगर हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी कि इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव है फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स कौन से हैं? जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वैकेंसी, उस तरह के कैंडिडेट्स के लिए। उसमें भी कैटेगरी है, जैसे आप देखोगे DHH, तो उसमें बी है ब्लाइंड के लिए, LV है लो विजन। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो है ना, आप ये देख सकते हो राइट साइड में, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो हम आपको बताने वाले हैं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। आप देखो DHH, तो आप यहाँ देखोगे कि HH है हार्ड ऑफ हियरिंग, OA 1 आर्म, OL 1 लेग, BA बोथ आर्म, BL बोथ लेग्स। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि किस किस तरह की डिसेबिलिटीज को में किस किस फील्ड में किस किस डिसेबिलिटीज की वैकेंसी निकली हुई है। राइट, तो सिविल में आप देखोगे 4 वैकेंसी है, कैटेगरी B, C, D, E, उसमें है DHH। अगर मैं देखें तो जो D है वो डिफाइन किया हुआ है डीफ के लिए, और HH है हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए। राइट, सेम इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 3 है और फाइनेंस में 1 वैकेंसी है। राइट, टोटल 9 वैकेंसी है जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। कमिंग टू द राइट सेक्शन कंपनसेशन पैकेज। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जो पे स्केल होगा वो 50,000 3% टू 1,60,000 IDA ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है,
उसके बाद जो आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, द कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड एज ए इंजीनियर। आप यहाँ पे ट्रेनिंग में ज्वाइन कर रहे हो और जब आप कंफर्म हो जाओगे उसके बाद इंजीनियर ऑफिसर बन जाओगे इन द सेम स्केल विद द प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर। द टोटल एनुअल emoluments for the new joinee shall be approx 15 LPA। CTC बेसिक होता है कॉस्ट टू कंपनी की, कंपनी के लिए आप कितने रुपए के कैंडिडेट हो, कंपनी आप पे कितना रुपए स्पेंड कर रही है, तो वो अप्रोक्स 15 LPA होता है, राइट। उसके बाद आपके सिलेक्शन के बाद आपका प्लेसमेंट की बारी आती है, तो क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट्स पावर स्टेशन ऑफिस इन NHPC as well as joint venture and subsidiary of NHPC companies in various parts of the country or abroad, right। तो कैंडिडेट्स को NHPC में, उनकी सब्सिडरीज में और उनके जॉइंट वेंचर है आइदर इंडिया और अब्रॉड, तो वहां पे आपको कहीं भी इनको प्लेस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर ट्रेनी इंजीनियर सिविल, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल और ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो हमारी कोर फील्ड है, उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो गेट, ओनली वन एग्जाम है वो है गेट, जिसमें भी गेट का मार्क्स है वो 2022 के गेट्स के मार्क्स मांगे हुए हैं और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एक्सटेंडेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन ए प्रोविजनल बेसिस। So eligible candidates should have qualified and secured a valid score in corresponding paper of GATE 2022। इसमें गेट में जिसमें जो लोग गेट में सेलेक्टेड हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन मेरिट इसमें इसका सिलेक्शन होता है। कैंडिडेट विद क्वालिफाइड एंड सिक्योर ए वैलिड स्कोर इन द कॉरस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022 एग्जाम कैन अप्लाई एज डिटेल बिलो। जो भी गेट में सेलेक्ट हुए हैं सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो गेट का पेपर है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल डिसिप्लिन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल ऑटोमेशन, उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, जिसका कोड है ME। और जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से है, आइदर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज और पावर इंजीनियरिंग, जो हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी अप्लाई करने के लिए। तो उनका गेट का जो एग्जाम है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर होना चाहिए और जिसका कोड होना चाहिए EE। अब हम बात करते हैं ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की। तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर विथ NHPC एज पर मेरिट बेस्ड ऑन द CA-CMA स्कोर एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो CA-CMA का जो स्कोर है उसमें जो मेरिट लिस्ट में है उन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पे उन लोगों को ऑफर लेटर इश्यू किया जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स की। सो SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए और PWBD डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी मोर देन 40%, जिनकी डिसेबिलिटी की कंडीशन मोर देन 40% है, विल बी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड डायरेक्टिव। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस तरह से इन लोगों को कंसीडर किया जाएगा। उन लोगों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, ठीक है। और जो उन कैंडिडेट्स के लिए SC ST एंड PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए, वो लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 60% मार्क्स की है, बट रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को ये 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। एंड द अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए एंड 3 इयर्स का फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए, राइट। एंड रिलैक्सेशन फॉर 10 इयर्स का फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर से आते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989, ठीक है, उन लोगों के लिए 5 इयर्स का उन लोगों को भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द एज फॉर एक्स सर्विसमैन शैल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सेम
रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की, इन लोगों में भी वही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सर्विस एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी और श्योरिटी बॉन्ड का है। ठीक है, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सर्विस एग्रीमेंट एंड श्योरिटी बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपको 4 साल यहाँ पे एनएचपीसी के साथ आपको काम करना होगा, आपको अपने 4 साल यहाँ पे व्यतीत करने होंगे। जो बॉन्ड है वो आपका 2,50,000 रुपए का है फॉर जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एंड 1,25,000 रुपए का बॉन्ड है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप यहां से 4 साल से पहले आप यहां पे जॉब छोड़ के जाते हो। तो इस जॉब में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका बॉन्ड है, इस चीज को कंसीडर करना है आपको। ठीक है, अब हम आपको बात करेंगे कि किस तरह से हमें आपको इस जॉब में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ओनली कैंडिडेट हु हैव वैलिड गेट, आपके पास गेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास सीए सीएमए के स्कोर होने चाहिए, सीएमए सीएमए के सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करने पड़ेंगे। जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 250 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, जो फाइनली बनता है 295 रुपीज, वो उनको पे करना होगा, जो है नॉन रिफंडेबल फी। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सिक्योरिटी पर्सन है, एक्स सर्विस पर्सन है, एक्स एसएम कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, एसएम कैटेगरी को ऊपर डिफाइन किया हुआ है, उन लोगों के लिए इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी हुई है। राइट, ठीक है, उसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और उसके बाद अपना सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 50 KB साइज और फिर 25 KB साइज में आपको अपने पास सेव रखना है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस जॉब के अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो कैंडिडेट कैन विजिट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट फ्रॉम 10 hours ऑफ जनवरी 2 जनवरी से इसकी ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है सुबह 10 बजे से, और जो इसकी लास्ट अप्लाई करने की डेट है वो 22 जनवरी को शाम को 6 बजे है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको एनएचपीसी इंडिया की साइट पे जाना है, आपको वहां पे ऑनलाइन आपको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जो से हमने इसकी विंडो ओपन की थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे एनएचपीसी की, हम यहाँ पे साइट ओपन करते हैं। हमने यहाँ करियर सेक्शन में गए हैं, वहां पे करंट नोटिफिकेशन का था, जहां हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था वहीं पे ही सबसे पहले ऑप्शन आ रहा था अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट को छोड़ दोगे और उसके बाद आपको ये फ्रेश एनएचपीसी की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पे जाएगी। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन और क्लिक हेयर फॉर ओपन ऑलरेडी सेव्ड एप्लीकेशन। इसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करना है, या आपने इस फॉर्म को पहले फिल किया हुआ है, किसी भी कारणवश आप उसको सेव नहीं कर पाए, सबमिट नहीं कर पाए, तो आपकी एप्लीकेशन सेव है तो आप उसको वहां से भी स्टार्ट करते हैं। तो हमें जॉब के लिए यहाँ अप्लाई करना है, तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में करना है। उसके बाद है कि आपको एक पॉपअप विंडो आती है, उसमें यही है कि आपको लास्ट डे तक वेट नहीं करना है। लास्ट टाइम पे साइट बिजी हो सकती है, ट्रैफिक लोड हो सकता है, इसकी वजह से कुछ लोग अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाए, इसलिए आपको टाइमली रहते हुए इसको फिल करना है। आपके पास जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो वो अप टू डेट होना चाहिए, गूगल क्रोम होना चाहिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, और आपको अपने सारे पॉपअप्स को ऑन रखना है ताकि कोई भी पॉपअप्स की वजह से आपका बीच में फॉर्म फिल करने में रुकावट ना आए। उसके बाद ये एक पॉपअप विंडो है, उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है। उसके बाद क्लियरली है कि एप्लीकेशन अगर एक बार फिल कर लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते और आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, जो बाहर से कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लिक हेयर फॉर अप्लाई है, जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं। तो उसके बाद आपको नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, रिलीजन, किस कैटेगरी से हो वो आपको फिल करना है, पीडब्ल्यूबीडी हो, एक्स सर्विसमैन हो और जम्मू कश्मीर डोमिसाइल से हो, तो ये सब आपको फिल करके नेक्स्ट पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको अपना फीस और
क्या बोलते हैं, फीस सबमिट करनी होगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद सेव करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है। उसके बाद कंप्लीट जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा कि आपका फॉर्म किस तरह से दिख रहा है। कुछ अगर उसमें करेक्शन है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज उसको सबमिट कर सकते हो, राइट। उसके सिलेक्शन के बाद क्या होगा, सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि एनएचपीसी ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, ये बेसिक एक जनरल इंफॉर्मेशन थी कि हम किस तरह से इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी स्टार्ट डेट हम फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। इसकी स्टार्ट डेट है सबमिशन की, वो है 2 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है इसकी 22 जनवरी 2024 के। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और फाइनेंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब। सो प्लीज अप्लाई कीजिए इस जॉब में और सेलेक्ट होइए। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए। हम आपको हर रोज एक नई जॉब वैकेंसी के साथ आपको उस फॉर्म को फिल करवाएंगे और उसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात होगी।